नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों बिहार एसआई पीटी आप सभी लोग को डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर देखा जाए तो 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का भी 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। और आप सभी लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसमें देखिए 100 क्वेश्चन दिया होता है। अगर आप पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा, प्लस आपको आंखों के सामने से क्वेश्चन गुजरेगा। लेकिन आज आप सभी लोग को सिर्फ 50 क्वेश्चन ही कराया जाएगा, कम समय में, यानी शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आप पूरा देखेंगे। बड़ा वीडियो बन जाता है इसलिए आप पूरा नहीं देख पाते हैं, तो पार्ट बाय पार्ट देखेंगे तो आपको बेहतर भी होगा। एंजॉय करते हुए आप अपना अच्छा खासा क्वेश्चन 50 देखते हुए स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश को। देखिए ई पंचायत पुरस्कार 2020 केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के पंचायती राज विभाग को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर के प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी द्वारा परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय यानी किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य के द्वारा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके तहत सूखे, ज़्यादा बारिश या फिर बिना मौसम बारिश के चलते फसल के नुकसान होने पर किसानों को 1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों को इसके लिए कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मारिके लुकास रिजनेबल्ड, यानी आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, किस राज्य की मशहूर मिर्च खोला मिर्च को जीआई टैग मिला है? बताइए। जीआई टैग मिला है किसको? तो गोवा। गोवा राज्य को गोवा राज्य में जो मशहूर मिर्च है खोला मिर्च, उसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कहता है मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों के यानी किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आंसर आपका डी हो जाएगा। 8 नंबर, खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? किस पोर्टल की शुरुआत किया गया है? तो पोर्टल का नाम है सत्यभामा पोर्टल। याद रखिएगा, सत्यभामा पोर्टल नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 3.3% है, जबकि राजस्व घाटा 2.3% और प्राथमिक घाटा 0.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का कितना प्रतिशत है? जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 48.70% आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला बिहार का जिला कौन सा है? तो बिहार का जिला देखा जाए तो जहानाबाद हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 11 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर याद रखिएगा पाकिस्तान। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो किसे चयनित किया गया है? तो याद रखिएगा आपके जोफ्रा आर्चर हो जाएंगे। जोफ्रा आर्चर, देखिए सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर है, जो राजस्थान रॉयल को यानी राजस्थान से खेलते हैं ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 14 नंबर, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की है?
तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, तो आंसर आप करिएगा दिल्ली। दिल्ली आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता सैन्य समझौता का नाम क्या है? 2+2 वार्ता सैन्य समझौता का नाम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेका। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका उत्तर डी हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च की सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया है? तो देखिए आपका 10%, यानी 2014 में 28 लाख और 2020 में 30,80,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आरक्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो सही आंसर देखा जाए 17 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 74%। क्या हो जाएगा? 74% आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हरिता हरम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक देखा जाए तो 19 का उत्तर आपका रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वप्रथम यह दिवस 2003 में मनाया गया था, तब से आज तक यह जारी है। वर्ष 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये आपका विषय है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कितने सदस्य अनिवार्य रूप से दलित समाज से होंगे? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सभी को पता होना चाहिए। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 का बताइए। तो कुलदीप हांडू हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान क्या था? तो देखिए 168वां स्थान था। आंसर आपका डी हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बनाया जा रहा है? ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो मणिपुर में बनाया जा रहा है। मणिपुर याद रखिएगा। इस पुल को पियर नाम दिया गया है। इस पुल का निर्माण इजाई नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो शेखर कपूर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। कांगसावती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। लोमबोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये आपका बाली और लोमबोक हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ब्राजील धारा हो जाएगा। आंसर आप बी नोट करिएगा। निम्न में से किस वन में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतीय वन। क्या हो जाएगा? पर्वतीय वन हो जाएगा। सभी लोग पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका कालगुरली खान बॉक्साइट, यही आपका गलत है। कारगुरली और कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्रमुख सोने की खान है यहाँ पे, यानी सोने की खान यहाँ से होता है। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर करिएगा तो हेलोफाइट हो जाएगा। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में, और लिथोफाइट कच्ची चट्टानों में उगने वाली वनस्पति, और मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रीय वनस्पति, और हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों में वनस्पति। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ा है? बताइए
अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल संधि। याद रखिएगा जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा। थोड़ा सा एक सेकंड, चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमि परिबंध देश है, यानी लैंड लोकेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जब आप करेंगे तो इसका लाओस हो जाएगा। इनमें से कौन सी ऋतु भारत में सर्वाधिक चक्रवातीय गतिविधियों से संबंधित मौसम है? तो राइट आंसर आपका शरद ऋतु हो जाएगा। जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? तो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपको देखिए सुमेलित करके बताना है, तो चलिए अच्छे से देखते हैं। EEG ये आपका किस में जाएगा? तो ये मस्तिष्क में जाएगा। ECG आपका चला जाएगा हृदय। उसके बाद आपका देखा जाए तो EOG आपका चला जाएगा आँख, और EMG आपका चला जाएगा मांसपेशियाँ। तो यानी देखा जाए तो सब सामने है। अगला है कि निम्न में से किस में पित्ताशय नहीं होता है? तो पित्ताशय किस में नहीं होता है बताइए? किस में नहीं होता है? चूहा। तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। कम समय में आपका 50 प्रश्न हो जाएगा, आप इसको अच्छे से देख भी पाएंगे। क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होती है? तो वह किससे प्राप्त होती है? तो आवृत्ति बीज पादप से प्राप्त होती है। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी देखा जाए तो आपका उत्तर स्टेपिज हो जाएगा, जो कान की होती है। ठीक है। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है वसा। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 44 देख लेते हैं। पौधों में लचीलेपन निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतक के कारण होता है? तो किस स्थायी ऊतक के कारण होता है? तो कलेंजकाइमा हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छे से आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अच्छे से दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ए बी कथन आपका सही हो जाएगा। नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। बी कहता है कि फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अगला है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अफबाउ सिद्धांत। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। चलिए बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पोटेशियम के का अयस्क नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रायोलाइट। तो दोस्तों आपका यहाँ पे सिर्फ 50 ही प्रश्न होगा। अब बताइए कि इन 50 में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। आगे का आपका 51 नंबर से क्वेश्चन सही हो जाए, मतलब शुरू होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सुझाव भी दे सकते हैं।